हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, उनके दिल में आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे इमोशंस हैं, कैसी एनर्जी है, वो हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। और ये टाइमलेस इसीलिए है क्योंकि एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है। और अगर आपके पास कोई संदेश, कोई मैसेज, कोई रीडिंग पहुंची है तो डेफिनेटली उसमें कोई मैसेज है आपके लिए, और वो जिस समय आपके पास पहुंचनी थी उस समय पहुंची है। तो आप ये रीडिंग कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद देख रहे हैं, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके, जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनना और जितना रेजोनेट हो उतना एक्सेप्ट करना। बट स्टिल अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर छुपा हुआ है, तभी आप यहाँ आए हैं। मेल फीमेल या इसका कोई वो नहीं है लिमिटेशन, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ कि अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, आप उनके बारे में सोचिए। खुद की एनर्जी को उनकी एनर्जी के साथ जोड़िए, कनेक्ट करिए, ताकि आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से जुड़ी रहे। ओके, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, एकदम इम्पेशेंट होकर नहीं, बहुत काम होकर, बहुत रिलैक्स होकर ये रीडिंग आप देखिएगा। ओके व्यूअर्स, और साथ ही साथ जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टा पेज है शॉप शीबा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रोडक्ट्स के नीचे आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिखेगा, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो मेरा पेज है शीबा, वो मेरा ही ब्रांड है, वो मेरी टीम हैंडल करती है इंस्टा पेज। और हाँ, ध्यान रहे ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है, और ना ही मैं आप लोगों को ऑनलाइन पर्सनल रीडिंग अभी दे रही हूँ। तो मैं आपको ऑनलाइन पर्सनल रीडिंग नहीं दे रही हूँ। अगर इंस्टाग्राम पर कोई आप ऐसा अकाउंट देखते हैं जो ड्रीम टैरो के नाम से है और पर्सनल रीडिंग देने का दावा कर रहा है, तो व्यूअर्स वो स्कैम है। थोड़ा सावधान रहिएगा, संभल के रहिएगा, बच के रहिएगा। आइए चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है। ओके, आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो? आई एम फीलिंग एक्साइटेड। आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट के दिल में क्या है आपके लिए? यूनिवर्स, लेट अस नो। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम एंड दैट इज वाई मैं शफल करती ही जा रही हूँ। एंड हियर आई हैव पहला कार्ड, कंट्रोल। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। एंड देन वी हैव ट्रैवल। उनके दिल में क्या है? ओके, जस्ट ओके, टर्निंग इन, बाप रे, इंटीग्रेशन। वी नीड वन कार्ड नॉट टू। दोनों ही कार्ड मेरे हाथ में आए हैं। आई विल कंसिडर वन। ओके, लेजीनेस, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ। गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ये है व्यूअर्स कि एक्शन लेने की जगह वॉक अवे करना इन्होंने सही समझा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फिक्स दिस माइक। एक्शन लेने की जगह इन्होंने वॉक अवे करना सही समझा, इन्होंने जाना सही समझा। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि मैं ये करूं, इससे अच्छा है कि मैं वॉक अवे कर लूं। तो मुझे लग रहा है कि इनके पास चॉइस थी, सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर ये स्टक थे या स्टक थी, और इनके पास
चुनने का एक मौका आया था और ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया एंड दे चोज टू वॉक अवे। तो ये मेल है या फीमेल है जो भी है, इनके दिल में अभी इस बात को लेकर एक एनालिसिस, एक डीप थिंकिंग, एक कैलकुलेशन जैसा चल रहा है कि इन्होंने समय आने पर या परिस्थिति जो आई थी उसमें इन्होंने वॉक अवे किया और अभी एनालाइज कर रहे हैं कि वॉक अवे करके सही किया या नहीं किया। क्योंकि मुझे एक मेजर एनर्जी जो यहाँ दिख रही है वो ये है कि ये इंसान एक्शन नहीं लेते बट ये एक्सपेक्ट बहुत करते हैं। इनकी कंडीशन उसमें भी सेम रही, जब इन्होंने वॉक अवे किया तब भी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और इन्होंने ये बिलीव किया कि आप एक्शन लोगे। दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू और मे बी दे आर आस्किंग फॉर समथिंग। उन्हें कुछ चाहिए आपसे और इसीलिए आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या करती हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे खुद एक्शन नहीं लिया लेकिन वॉक अवे कर लिया क्योंकि मन में ये बिलीव था कि आप एक्शन ले सकते हो या आप कुछ करोगे या आप कहीं ना कहीं कोई स्टेप्स लेने की कोशिश करोगे। यू विल डू समथिंग, यू विल नॉट सिट क्वाइटली। आप चुपचाप नहीं बैठोगे। अगर ये साइलेंटली वॉक अवे करेंगी या करेंगे, यू विल डेफिनेटली डू समथिंग। आप ज़रूर कुछ करेंगे, ऐसा इनके मन में एक विश्वास कह लो या इनके मन में एक फेथ कह लो या एक बिलीफ कह लो, ये है। और ये दिखाता है कि ये इंसान जो है ये करने से, आपके लिए कुछ करने से ज़्यादा एक्सपेक्ट ज़्यादा करता है या करती है। मीन्स दे वोंट डू अ लॉट फॉर यू बट दे वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। मतलब आपके लिए बहुत कुछ नहीं करेंगे लेकिन बहुत कुछ आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे। तो इन्होंने ऐसा ही सोचा कि अगर ये चुपचाप वॉक अवे करेंगी या वॉक अवे करेंगे, आप इनको फॉलो करेंगे, आप इनको चेस करेंगे, यू विल कम आफ्टर दिस पर्सन। दे फेल्ट दिस वे। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को बेटर करने के लिए, सिचुएशन को कह सकते हैं संभालने के लिए, you will definitely come after that person or you will definitely follow them, chase them and you will definitely do something। आप इनके पीछे आओगे, कुछ करोगे, ये उनका बिलीव था। लेकिन मुझे लग रहा है आपने भी आज सच कुछ किया नहीं है। नाउ इनकी इंट्यूशन इनसे बहुत कुछ कह रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये अकेले में है। ये जो भी आपके पर्सन है ये अकेले में है, दे आर इन सॉलिट्यूड और ये अपने अंतर मन को सुन पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एनालिसिस चल रहा है, एक कैलकुलेशन चल रहा है, एक तरह से अपने ही आप से उनके सवाल जवाब चल रहे हैं और वो अपने ही आप से पूछ रहे हैं उन्होंने सही किया क्योंकि उन्होंने तो वॉक अवे कर लिया, लेकिन आप तो पीछे आए नहीं, आपने तो कुछ किया नहीं, आपका तो कोई बड़ा रिएक्शन, बड़ा रिस्पॉन्स, बड़ा रिएक्शन नहीं आया, आपने तो फॉलो अप नहीं किया उनको, आपने तो उनको री अप्रोच नहीं किया और आप तो वो नहीं कर रहे जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया। तो क्या उन्होंने सही किया वॉक अवे करके? उनके पास जब मौका था कुछ करने का तो उन्हें कुछ कर लेना चाहिए था, वॉक अवे नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी खिचड़ी अब इनके दिमाग में चल रही है। मतलब इनकी इंट्यूशन बहुत कुछ कह रही है कि तुमने गलत किया, ये तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना था, तुमने सुना नहीं। और हो सकता है इनका दिल भी, इनका दिमाग भी कुछ कह रहा है। दिमाग हो सकता है दिमाग कह रहा हो कि अरे ठीक किया, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। दिमाग भी स्पेसिफाई करता है आपको कि तुमने ठीक ही किया, तुम ठीक ही हो। तो मुझे लगता है दिमाग कुछ कह रहा है, फिर इंट्यूशन कुछ कह रहा है, फिर आई फीलिंग्स यानी दिल, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड है सोल लेवल पर। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है, विच मीन्स अगर आप लोग फिजिकली बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं है कोई या कांटेक्ट नहीं है, या अगर है भी तो बहुत मिनिमम, बहुत कम, तो मुझे लग रहा है कि सोल लेवल पर एक अनदर डायमेंशन में आप दोनों जुड़े हुए हैं।
एक यिन और यांग वाली एनर्जी है। और मैं फिर भी आपको ट्विन फ्लेम तो नहीं कहूँगी, बिकॉज इट इज़ टू अर्ली टू से दैट। देखिए मैंने ट्विन फ्लेम बोला और पीछे मंदिर में घंटे बजने की आवाज़ है, घंटियाँ बजने की। तो मैंने जैसे ही बोला, मैं आपको ट्विन फ्लेम तो नहीं कहूँगी और घंटियाँ बजी, इसका मतलब मेरी बात गलत हो सकती है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यूनिवर्स ने एक साइन दिया, हो सकता है इस वीडियो में ना आए हो, वो आवाज़ ना आई हो, रिकॉर्ड ना हुई हो, लेकिन एक आवाज़ आई। क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा पास में तो नहीं कहूँगी, पर थोड़ा सा पास में फिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा सा एक दूर ही एक मंदिर है। तो जब भी कोई वहाँ जाता है तो घंटी बजाता है। और ये अगर हम रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं तो कई बार ये मंदिर की बेल जो है एक साइन की तरह वर्क कर चुकी है। यस तो मैं ये बोलूँगी कि येस पॉसिबल बहुत ज़्यादा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, जबकि मैं मना कर रही थी। बट आई कैन नॉट इग्नोर अ साइन इग्नोर नहीं कर सकती। वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। रीडिंग के बीच में जो भी होता है, अगर एक फ्लाई भी आती है उड़ती हुई, तो भी आई वुड कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। इट इज़ अ साइन, इट इज़ अ मैसेज, ऐसा मैं समझती हूँ। इट इज़ माई वे ऑफ डूइंग रीडिंग्स। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल है। और ये तो मैंने पहले ही बोला कि सोल लेवल पर आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। सोल लेवल पर आप लोगों की कम्युनिकेशन या एनर्जी एक्सचेंज चल रही है। इट इज़ इन प्रोसेस और इट इज़ ऑलरेडी देयर, इट कंटिन्यूज, वो नहीं रुका है। आप लोगों की जो बातें हैं एनर्जी लेवल पर वो हो रही है, यानी कि एनर्जीज, वाइब्रेशंस एक्सचेंज हो रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन वो रिसीव कर पा रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हो। इस तरह का कम्युनिकेशन सोल लेवल पर चल रहा है। लेकिन फिजिकल लेवल पर हो सकता है वो कम्युनिकेशन वैसा ना हो, लेकिन यू गाइज आर कनेक्टेड। और क्योंकि यहाँ पर आपने भी ये सोचा, आप उनको फॉलो नहीं किया, आपने भी पेशेंस रखा, आपने सोचा वेट करते हैं, मे बी यू थॉट ऑफ वेटिंग, मतलब आपने सोचा कि इंतज़ार करूँ मैं, हो सकता है। या आपने कुछ सोचा ही नहीं, बस आप चुपचाप देखते ही रह गए कि क्या हुआ। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स इंसान इतना शॉक्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा कह सकते हैं डूम्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो कोई एक्शन ले नहीं पाता। तो वो एक शॉकिंग स्टेट भी होती है। लेकिन कई बार इंसान सोचता है कि नहीं, मैं कोई एक्शन ना लेकर वेट करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ, लेट मी बी काम, ऐसे भी होता है। तो आपने जो भी सोचकर एक्शन नहीं लिया और इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, हैंडल करने की कोशिश नहीं की, रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की, वहीं पर इनको डाउट्स क्रिएट हो गए कि इनका डिसीजन कहीं गलत तो नहीं है। आप लोगों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन इतना कुछ चल रहा है कि वैक्यूम भी नहीं है। आई कैन नॉट से इट इज़ अ कंप्लीट वैक्यूम स्पेस, कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, यानी बातें नहीं कर रहे हो, आवाज़ का, बातों का, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बाकी एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑलरेडी, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। let me go more deep into that. अब उनका मन उनको 10 तरह की बातें कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। ऑफ कोर्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो एक तरह की लॉन्गिंग, दे फीलिंग अ लॉन्गिंग टुवर्ड्स यू, जैसे अपने घर जाना है अब, या अब लौटना है, या मुझे वापस जाना होगा। इस तरह की लॉन्गिंग इनका हार्ट फील कर रहा है। या लेट मी सी मोर, और देखते हैं यहाँ पे। वेल अ कार्ड, ओके, just surviving and preserving. Ignore the noise if there is any noise in the video. Surviving and preserving is the word I'm getting. प्रिजर्व करना यानी कि जो भी कुछ है उसे प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, संभाल के रखना, प्रिजर्व करना। एंड सेकेंड थिंग इज सर्वाइवल, यानी सर्वाइव करना, यानी कि जो बचा है उसी को संभालते हुए सरवाइव करना। जो है जितना है
अब जितना रह गया है, जितना बचा है, उसे संभालते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, प्रिजर्व करते हुए सरवाइव करना। आई थिंक आपके जो पर्सन है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दे विल नॉट ये कुछ करेंगे नहीं अभी भी। इनको डाउट तो हो रहा है कि इन्होंने गलती तो नहीं कर दी कहीं ऐसे वॉक अवे करके, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम हाई है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मुझे लगता है वो अब भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जितना भी उनके पास आपकी मेमोरीज हैं, आपकी बातें हैं, आपका प्यार है, आपका आपका जो कह सकते हैं कि जो आपने प्यार इनको दिया है या आपके साथ वक्त इन्होंने बिताया है, जो आई थिंक उसको संजो के, प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके, या जो भी आप लोगों के साथ समय आप लोगों का रहा है साथ में, उसे प्रिजर्व करके मुझे लग रहा है कि बस अभी अपने टाइम को बीतने दे रहे हैं। तो जिसे हम थोड़ा शायरी में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, या कवि की तरह कहें तो कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है कि तुम्हारी यादों के सहारे मैंने ये समय गुजारा। आई एम नॉट गुड इन इट। तुम्हारी यादों के सहारे मैंने वो समय गुजारा, या तो ये मैं देख पा रही हूँ बादल गरज रहे हैं। और बादल गरज रहे हैं मीन्स आपकी यादों के सहारे वो ये समय बिता रही हैं, ये बिता रहे हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। सेल्फ एस्टीम भैया, सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम। अब मैं निकल के तो आ गई एटीट्यूड में, या मैं निकल के तो आ गया एटीट्यूड में, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊं। तो ये है, यू विल टेक 2 or 3 cards more। कंफर्ट जोन, उनको लगता है कि अगर वो कुछ आउट ऑफ द वे जाके करेंगे तो भी ये कनेक्शन सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब उनका एक पैटर्न है कि उनके अंदर एटीट्यूड है, सेल्फ एस्टीम है, और उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया, वॉक अवे कर लिया, तो वो उसको उस डिसीजन को रिवर्स नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप ही आओ, आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। बट वो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने अब कुछ ज़्यादा कर दिया, कुछ ओवर कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, तो उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म। और जब वो खत्म तो ये कनेक्शन वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे। यानी कि अगर ये आउट ऑफ द वे आपके लिए चले गए, यानी आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके सब चीज़ें रिवर्स कर दी और आपको अप्रोच करने लगे और आपसे माफ़ी मांगी, या समथिंग दे डिड, अगर कुछ करेंगे भी, और दे विल डू समथिंग, अगर कुछ करेंगे भी, तो उनको लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, उनकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को साइडलाइन करके ही उन्हें आउट ऑफ द वे जाना होगा आपके लिए। और अगर ऐसा हुआ तो आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, एज इन आप उनको फॉर ग्रांटेड लोगे। आप उनको फॉर ग्रांटेड लोगे कि अच्छा आ गई अकल ठिकाने, बहुत एटीट्यूड के साथ गया था ना, गई थी ना, आ गई ना वापस, या आ गया ना वापस, आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो आप इस तरह से इनको ट्रीट करोगे, फॉर ग्रांटेड लोगे, एंड यू विल नॉट रिस्पेक्ट दिस पर्सन एनी मोर। आप इनको फिर रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो तभी सब कुछ खत्म हो जाएगा इनके लिए। तो इसीलिए ये अब कुछ नहीं कर सकते, इनका ऐसा लगता है। यस, एक कार्ड और लेते हैं हम इसी डेक से। उनके दिल में और क्या है, ये सब चल रहा है उनके दिल में और दिमाग में भी। A running horse. First of all, they are feeling very passionate about it. ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फील कर रहा है, एज लाइक दे वॉन्ट टू कम टुवर्ड्स यू एज क्विक एज पॉसिबल। वो आपके पास तो आना चाहते हैं, या चाहती हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, एक स्पार्क उनको फील हो रहा है। अट्रैक्शन बहुत है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत मैं कहूँगी स्पार्क उनको फील हो रहा है, और वो आपके पास आना चाहते हैं। एंड वो अट्रैक्शन एक वन ऑफ द रीज़न है जो उनको आपकी तरफ पुल कर रहा है, आपकी तरफ खींच रहा है। वो अट्रैक्शन है
जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, ओके, फीलिंग्स को दबा रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन जो एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, जो केमिस्ट्री फील हो रही है, उसको रेजिस्ट करना बहुत टफ हो रहा है उनके लिए। और उनको लिटरली अपने अट्रैक्शन को, अपने पैशन को, अपनी केमिस्ट्री को फोर्सफुली कंट्रोल करना पड़ रहा है, बिकॉज उनका बस चले तो वो अभी आपके पास आकर आपको हग करें, यू नो, कोई रोमांटिक जेस्चर करें, बट वो नहीं हो पा रहा है। या तो ये उनके दिल में है व्यूअर्स आपके लिए। बड़े ही सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान से प्यार कर लिया है आपने, और ये बहुत सोचते भी हैं। दिस पर्सन इज अ डीप थिंकर, ये फीमेल हो या मेल हो दैट डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दे आर अ डीप थिंकर एंड ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मैस्कुलाइन टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर्सन है, अगर ये मेल है तो मैस्कुलाइन एनर्जी अभी है, या फीमेल है तो फेमिनाइन एनर्जी है। नहीं नहीं नहीं, ये जो भी है, मेल है या फीमेल, इस समय इनकी एनर्जी काफ़ी मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है ये। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम भी है तो ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में एक्सट्रीमली ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए सबसे ऊपर रख रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ये एंड सेल्फ एस्टीम, दिस एंड दैट, दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द वे, प्रिजर्व कर रहे हैं पुरानी यादों को, उनको रिक्रिएट कर रहे हैं दिमाग में, पुराने पलों को, और उनके सहारे जी रहे हैं। या जस्ट अ सेकेंड, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इसमें भी हम देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या है। ये कुछ चैनल मैसेजेस हैं जो लिखे गए हैं इस पे, आइए देखते हैं। पहले थोड़ा शफल कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनके पार्टनर के दिल में क्या है। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ चूज़ मी। तो वो आप कहीं ना कहीं उनके दिल में ये है कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन आ जाता है या कोई दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी है तो प्लीज़ आप उनको चुनो। तो यहाँ पर उनके दिल में एक ये बात है कि उनको लग रहा है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन आ सकता है, तो उनका दिल कह रहा है प्लीज़ चूज़ मी, मुझे ही चुनना। ओके, और देखते हैं। लेट्स टेक अनदर कार्ड एंड वी हैव आई सॉ योर फेस इन द मून। आई सॉ योर फेस इन द मून, मैंने चांद में तुम्हारा चेहरा देखा। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आजकल ये इंसान चांद को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिकली जब देखते हैं तो वो फील करते हैं कि जैसे आपका ही फेस वो चांद में देख रहे हैं। ये थोड़ी पोएटिक बात हो गई। ओके, we need one card, universe, for our viewers. Okay, not able to confess, not able to confess, इनके दिल में ये है कि अब कन्फेस नहीं कर सकते, अब कन्फेस नहीं कर सकते, अब बोल नहीं सकते। अब we need one card again too. No, I will not consider two, I need one at one time. Okay, the cards are slipping from my hands. Just okay. Wait for me. आप कहीं चले ना जाएं, किसी और को ना चुन लें। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। बट ये तो आ भी नहीं रहे, इंतज़ार किस चीज़ का? ये तो अपनी ही सोच में बैठे हैं या बैठी हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था, उस पर लिखा था स्लीपलेस नाइट्स, यानी रातों में जाग रहे हैं, ये सो नहीं पा रहे हैं। अगेन डिस्टेंस किल्स मी, डिस्टेंस किल्स मी। तो अगर आप लोगों के बीच कोई फिजिकल डिस्टेंस है, जोग्राफिकल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर सिर्फ ये इमोशनल डिस्टेंस है कि आप लोगों के बीच गैप आ गया है, दूरियां आ गई हैं,
तो ये डिस्टेंस उन्हें अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रहा है, ये वो कहना चाहते हैं। यू आर चेंजिंग। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप उनके पीछे आओगे, यू विल चेस देम, यू विल कम आफ्टर देम, यू विल फॉलो देम, लेकिन वो नहीं हुआ, आप नहीं आए। तो वो ये कहना चाहते हैं यू आर चेंजिंग, तुम बदल रहे हो या तुम बदल रही हो। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग व्यूअर्स। आप वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, इस वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, इस वीडियो को लाइक करके और रीडिंग को क्लेम करो। लिखो, आई क्लेम दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आई क्लेम ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये लिखो, रीडिंग को क्लेम करो और वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। साथ ही साथ सब्सक्राइब करो और मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपकी एनर्जीज को चैनल कर पाऊंगी आसानी से। और जो लोग अपने पार्टनर का प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में वही लग रहा है, मैं उनको रोज स्कॉच रिकमेंड करूंगी हमेशा। जो लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में ट्रू लव, रोमांस, इमोशनल स्टेबिलिटी और ब्यूटी अट्रैक्ट हो और अपना प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग रोज स्कॉच क्रिस्टल जो है, रोज स्कॉच, उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये मैंने रोज स्कॉच रिंग पहनी भी हुई है। ओके, ये एडजस्टेबल रिंग है, तो ये रोज स्कॉच रिंग है, ये रोज स्कॉच बीड्स ब्रेसलेट है, इसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। रोज स्कॉच चिप्स भी है, रोज स्कॉच एंकलेट भी है, अगेन सी दैट। ये है रोज स्कॉच चिप्स, इसमें चेन और हुक है, तो इसका साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिखता है। और ये है रोज स्कॉच बीड्स, ये राउंड राउंड बीड्स हैं। और ये है रोज स्कॉच रिंग, ये एडजस्ट हो जाती है, इसको प्रेस करेंगे तो टाइट हो जाएगी, स्ट्रेच करेंगे तो लूज हो जाएगी। और नाउ वी हैव दैट ऑल्सो, वी हैव एंकलेट, तो ये रोज स्कॉच एंकलेट भी है, ये रोज स्कॉच चिप्स है जिसमें चेन है और ये काफ़ी एलिगेंट है। इसमें बस ये है कि आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं चेन और हुक के साथ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली एलिगेंटली डिज़ाइन किया गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि इसको पहनकर ऐसा लगता नहीं है कि आपने कोई धातु पहना है, कोई क्रिस्टल। इसको पहनकर लगता है जैसे आपने एक ब्यूटीफुल एक्सेसरी कैरी की हुई है। और ये है फिर अपना बीड्स वाला, ओके, बीड्स रोज स्कॉच, और ये तो रिंग है ही। ओके, ये थोड़ा पीच, पिंकिश, वाइटिश टोन में होता है। लुक एट दिस, ये एडजस्ट हो जाती है रिंग, एंड सेम गोज फॉर दिस। ओके, ये है एंकलेट। ये मैं बता रही हूँ, ये मेरी ही वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, ये जो रोज स्कॉच है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सालों से प्यार अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, इसको चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट आपको लेनी होगी। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सेलेनाइट प्लेट के ऊपर 3 से 4 घंटे के लिए इसे रखेंगे, 2 से 3 घंटे के लिए भी रखेंगे तो भी चार्ज हो जाएगा। डेली करना चाहें तो हर रात डेली कर लीजिए, वरना 2-3 दिन में एक बार भी करेंगे तो भी एफिशिएंटली वर्क करेगा। इसको परफ्यूम से, डीओ से या डिटर्जेंट से, सोप से और इन सब चीज़ों से, लोशन वगैरह से, बॉडी लोशन वगैरह से दूर रखिएगा। ओके, क्योंकि फिर वो चार्ज भी करना पड़ेगा दोबारा और वो फिर एफिशिएंसी कम होती है। तो अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं या कोई किचन में या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ डिटर्जेंट है, सोप है, तो अलग रख दें। दिन में थोड़ी देर के लिए भी पहनेंगे तो भी चलेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि दिन रात हर वक्त पहनना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पानी का यूज़ कर रहे हैं तो हटा दीजिए, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो हटा दीजिए। और ये सेलेनाइट प्लेट है, ये सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है। ओके, संभाल के इसे हैंडल करना, सेलेनाइट नेचुरली बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। ओके, ये जो रोज स्कॉच मैंने बताया है, चाहे रिंग है या चिप्स है या बीड्स है या एंकलेट है, ये आपको पहनना लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड में पहनना है, लेफ्ट लेग में पहनना है। जब आप लेफ्ट में पहनेंगे तो सामने से आपको ट्रू लव और रोमांस और ये रिसीव होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी और ब्यूटी ये रिसीव होगी जब आप लेफ्ट में पहनेंगे। लेकिन अगर आप राइट में पहनते हैं तो आपकी तरफ से प्यार, आपकी तरफ से इमोशंस दूसरे को फील होंगे। दूसरों को लगेगा आप कितने प्यारे हो, आप कितना प्यार करते हो, आप कितनी केयर करते हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने स्वीट हो, कितने लविंग हो। उनको आपके अंदर वो प्यार और वो क्यूटनेस और वो रोमांस फील होगा कि आप कितने अच्छे हो। ओके, तो वो आपकी तरफ से लोगों के पास वो प्यार जाएगा कि आप बड़े ऐसे हो, प्यारे हो और प्यार करते हो सबसे। ओके, जब आप राइट में पहन लेंगे, लेकिन अगर आप लेफ्ट में पहनेंगे
तो दूसरों की तरफ से प्यार आपको आएगा, दूसरे आपको प्यार करेंगे, आप रिसीविंग एनर्जी में रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए जब आप लेफ्ट में पहनते हैं तो आपकी तरफ से दूसरों को वो प्यार के वाइब्रेशंस जाते हैं। तो ये रोज कॉच रिंग है, ये मैंने लेफ्ट में पहनी हुई है, लेकिन आप मैंने राइट में पहनी हुई है, आपको लेफ्ट में ही पहनना है क्योंकि आप तो रिसीव करना चाहते हैं। तो आप लेफ्ट में पहनिए रोज कॉच, और ये रोज कॉच बीड्स है, ये भी लेफ्ट में पहनिए, चिप्स वाला भी लेफ्ट में पहनिएगा, एंकलेट लेफ्ट लेग में पहनिएगा, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा शीबा, ये मेरा ही ब्रांड है, ओके। इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो इस क्रिस्टल की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा, यानी कि एक ऑथेंटिसिटी कार्ड मिलेगा जिससे आपको पता लगेगा कि जो क्रिस्टल आपने मुझसे लिए हैं, शीबा से लिए हैं, ये ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं, ओके, लैब टेस्टेड हैं, यानी कि ओरिजिनल है। जब तक क्रिस्टल ओरिजिनल ना हो उसकी एफिशिएंसी कुछ नहीं होती, वो वर्क नहीं करता है, ओके। टाइम टू टाइम चार्ज करिए उसको, और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, तो उसका कार्ड आपको मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएंगे, ओके। और ये सबके लिए नहीं है, जिनकी लाइफ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्यार को लेकर, उतना तो नॉर्मल है, नेचुरल है, सबके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन जिनको एक्चुअली लगता है कि सफ़र कर लिया उन्होंने बहुत ज़्यादा लव लाइफ में, और उन्हें ज़रूरत भी है इसकी, और वो चाहते हैं प्यार आए, अब बहुत हो गया है, तो उस हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, ओके। नॉट फॉर एवरीवन। एंड थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए, मेरे एफर्ट्स को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। आप और ज़्यादा लाइक करिए वीडियोस को, ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो। सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।